इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आती है स्विफ्ट और इसमें कोई शक भी नहीं है। स्विफ्ट को इंडियन मार्केट में माइलेज मशीन या फिर गेम चेंजर के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन मार्केट में इस गेम चेंजर की सेल्स फिगर अब डे बाय डे कम होनी शुरू हो चुकी है और कम होने का रीजन कहीं ना कहीं काइगर और मैग्नाइट जैसी कार्स भी हैं। जिस प्राइस रेंज पर आपको काइगर और मैग्नाइट जैसी कार्स देखने के लिए मिलती हैं, उस प्राइस रेंज पर आपको स्विफ्ट का BXI वेरिएंट देखने के लिए मिलता है और यही एक पॉइंट बन जाता है कि लोग इसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इसी पहल को शुरू करते हुए आज हम स्विफ्ट के साथ काइगर को कंपेयर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आपके लिए कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी होने वाली है और किस प्राइस रेंज के बीच में होने वाली है, ये भी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही कार के अंदर मिलने वाली वेरिएंट्स के बारे में। तो स्विफ्ट के अंदर आपको VXI और काइगर के अंदर आपको RXL वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। इन दोनों ही कार के अंदर ये वेरिएंट काफी ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट माना जाता है, जिस वजह से हमने इन दोनों ही वेरिएंट को कंसिडर किया है। बात करते हैं इनके एक्स-शोरूम प्राइसेस के बारे में। स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत आपको 6,82,000 रुपए और काइगर आपको 6,95,000 रुपए तक की देखने के लिए मिलती है, यानी 13,000 रुपए महंगी आपको काइगर दी जाने वाली है। अब हम बात करते हैं ऑन रोड प्राइसेस के बारे में। तो स्विफ्ट आपको 7,71,000 रुपए और काइगर आपको 7,88,000 रुपए तक की देखने के लिए मिलेगी, यानी ऑन रोड कीमतों में भी आपको काइगर 17,000 रुपए महंगी देखने के लिए मिलती है। अब हम जानेंगे कि आपको इन 17,000 रुपए में क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो स्विफ्ट के अंदर आपको जाना माना K सीरीज का डुअल जेट पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जबकि काइगर आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करा पाती है, जो कि आपको नेचुरल पेट्रोल एस्पिरेटेड इंजन के साथ देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले सीसी के बारे में। तो स्विफ्ट आपको 1197 सीसी 4 सिलेंडर के अंदर प्रोवाइड कराएगी, वहीं पर काइगर आपको 999 सीसी 3 सिलेंडर के अंदर प्रोवाइड कराती है। बात करते हैं मैक्सिमम पावर के बारे में। तो स्विफ्ट आपको 88 bhp और काइगर आपको 71 bhp की मैक्सिमम पावर अचीव कराती है। इवन बात करते हैं टॉर्क के बारे में। तो स्विफ्ट आपको 113 न्यूटन मीटर और काइगर आपको 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देती है। टॉर्क और मैक्सिमम पावर के मामले में स्विफ्ट आपको कहीं गुना ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिलती है काइगर के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं दोनों ही कार के अंदर मिलने वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। तो दोनों ही कार आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ दी जाती हैं, जो कि आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिलेंगी। इवन इन दोनों ही कार के अंदर आपको ऑटोमेटिक के वेरिएंट दिए जाते हैं, पर इस प्राइस रेंज पर आपको दोनों ही कार के अंदर मैनुअल ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं माइलेज के बारे में। तो स्विफ्ट आप जानते ही हैं सेगमेंट में बेहतरीन माइलेज क्लेम करके देती है। स्विफ्ट आपको तकरीबन 23 kmpl तक का माइलेज क्लेम करके देती है, जबकि काइगर आपको 19 kmpl तक का ही माइलेज क्लेम करने में सक्षम मानी जाती है। पर रियल लाइफ में दोनों ही कार आपको काफी ज्यादा डिफरेंट माइलेज क्लेम करके देने वाली है। स्विफ्ट आपको हार्ट टू हार्ट 18 kmpl और काइगर आपको हार्ट टू हार्ट 13 kmpl तक का माइलेज क्लेम करके देती है। इन दोनों ही कार के अंदर माइलेज फ्यूल एफिशिएंसी काफी ज्यादा बेहतरीन है। बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो स्विफ्ट आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड कराती है, जबकि काइगर आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक प्रोवाइड करा पाती है। साथ ही साथ एक नजर इनके टायर प्रोफाइल पर डालते हैं। तो स्विफ्ट के अंदर आपको 165/80 R14 इंच के टायर देखने के लिए मिलते हैं, जबकि काइगर आपको 195/60 R16 इंच के टायर प्रोवाइड करा पाती है, यानी काइगर के अंदर आपको 2 इंच बड़े टायर साइजेस देखने के लिए मिलेंगे स्विफ्ट के कंपैरिजन में। तो ये थे टोटल इंजन रिलेटेड डिफरेंस। इंजन के अकॉर्डिंग हमें स्विफ्ट का इंजन ज्यादा पावरफुल देखने के लिए मिलता है काइगर के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं डायमेंशन और कैपेसिटी से रिलेटेड डिफरेंस और जानेंगे कि आपको कौन सी कार ज्यादा डायमेंशन के साथ देखने के लिए मिलती है। इवन आप जानते ही हैं काइगर एक SUV सेगमेंट में आती है, जिस वजह से उसकी डायमेंशन और कैपेसिटी ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगी स्विफ्ट के कंपैरिजन में। पर फिर भी हम एक बार नजर डाल ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई के बारे में। तो काइगर आपको 196 मिलीमीटर ज्यादा लंबी देखने के लिए मिलेगी स्विफ्ट के कंपैरिजन में, जिसका फायदा आपको व्हील बेस और बूट स्पेस दोनों के मामले में ही देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। तो काइगर की चौड़ाई आपको स्विफ्ट के कंपैरिजन में 15 मिलीमीटर ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इवन बात करते हैं हाइट के बारे में। तो काइगर की हाइट भी आपको 75 मिलीमीटर ज्यादा दी जाएगी स्विफ्ट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ एक नजर इनके व्हील बेस के ऊपर डाल लेते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था कि व्हील बेस आपको काइगर का ज्यादा देखने के लिए मिलता है और ऐसा ही हुआ। काइगर का आपको 50 मिलीमीटर ज्यादा व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो इसमें कोई शक ही नहीं है, क्विड आपको 42 मिलीमीटर ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड कराती है स्विफ्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि स्विफ्ट एक हैचबैक है, जबकि काइगर एक मिड साइज SUV है, जिस वजह से उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होना लाजमी होता है। बात करते हैं कर्व वेट के बारे में। तो कर्व वेट में भी काइगर आपको कहीं गुना आगे देखने के लिए मिलती है। काइगर आपको 136 किलोग्राम तक भारी देखने के लिए मिलेगी स्विफ्ट के कंपैरिजन में। साथ ही साथ बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो काइगर के अंदर आपको 137 लीटर ज्यादा बूट स्पेस प्रोवाइड होगा स्विफ्ट के कंपैरिजन में। डायमेंशन के अकॉर्डिंग काइगर की सारी डायमेंशन स्विफ्ट से बड़ी मानी जाती हैं। इवन स्विफ्ट के अंदर सारी इंजन स्पेसिफिकेशंस ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि हमें स्विफ्ट की तरफ जाना
जाना चाहिए या फिर काइगर की तरफ। तो इस कंफ्यूजन को दूर हम कंक्लूजन वाले सेगमेंट में करने वाले हैं, पर उससे पहले हम एक नजर इनके फीचर्स के ऊपर डाल लेते हैं। बात करते हैं स्विफ्ट के अंदर मिलने वाले फीचर्स के बारे में। पहला वैनिटी मिरर, दूसरा मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, तीसरा वन टच ऑपरेटिंग ड्राइविंग विंडो, चौथा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पांचवा व्हील कवर्स, छठा ब्रेक असिस्ट, सातवां एंटी थीफ अलार्म डिवाइस, आठवां आइसोफिक चाइल्ड माउंट सीट, नवा 2 दिन का सिंपल म्यूजिक सिस्टम जो कि आपको 4 स्पीकर के साथ दिया जाता है। तो ये थे टोटल फीचर्स जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। स्विफ्ट के अंदर आपको डेली यूज में होने वाले सारे फीचर्स ही देखने के लिए मिलेंगे, एक बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम और साथ ही साथ यूज होने वाले डेली लाइफ में सारे फीचर्स स्विफ्ट के अंदर BXI वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं काइगर के बारे में, तो काइगर के अंदर आपको कुल 3 ही ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते। पहला रियर AC वेंट, दूसरा LED DRLs जो कि आपको फ्रंट के अंदर दी जाती हैं, एंड तीसरा 2 दिन का सिंपल म्यूजिक सिस्टम जो कि आपको 4 स्पीकर के साथ देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसे फीचर्स थे जो कि आपको काइगर के अंदर स्पेशली देखने के लिए मिलते हैं। इवन काइगर के अंदर आपको RXL वेरिएंट में व्हील कवर भी नहीं दिए जाते, साथ ही साथ इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं दी जाएगी, और तो और इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील भी नहीं देखने के लिए मिलता। तो ये थे टोटल फीचर्स जो कि इसके अंदर मिसिंग थे। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए और किस कार की तरफ नहीं। वैसे तो कोई शक नहीं है कि दोनों ही कार अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा सेल्स फिगर के साथ बिकती हैं, तो दोनों ही कार बेहतरीन तो होने ही वाली हैं, पर हमें इनमें से भी एक बेस्ट चुननी है। तो हम थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि स्विफ्ट आपको एक बेहतरीन माइलेज और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन के साथ देखने के लिए मिलती है, पर वहीं पर उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा लो है। इवन बात करते हैं काइगर के बारे में, तो काइगर और मैग्नाइट का काफी ज्यादा सिमिलर सा प्लेटफॉर्म है, तो हमें उम्मीद है कि काइगर हार्ट टू हार्ट 4 स्टार तो सेफ्टी रैंक कर ही लेगी, और जैसा कि निसान 4 स्टार सेफ्टी ला भी चुकी है, और हमें उम्मीद है कि काइगर भी कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काइगर की तरफ जाना चाहिए, पर काइगर के अंदर हमें इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं देखने के लिए मिलता जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर दिया जाता है। अगर आप एक ग्रामीण एरिया में रहते हैं जहां पर आपको रोड इतनी बेहतरीन नहीं है, तो हम आपसे रिकमेंडेशन करेंगे कि आपको काइगर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो आप काइगर के टर्बोचार्ज इंजन की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर आप एक ऐसे बायर हैं जिसको ड्राइविंग प्लेजर ज्यादा चाहिए, भले ही सेफ्टी थोड़ी बहुत इधर आधर हो जाए, तो हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि आप आंख बंद करके स्विफ्ट की तरफ चले जाइए, क्योंकि स्विफ्ट आपको एक तो बेहतरीन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन देती है, वहीं पर उसके अंदर आपको सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो इसी कंक्लूजन के साथ हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।